एक चीज़ मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, एथिक्स में जितना स्मार्ट वर्क किया जा सकता है ना, और किसी पेपर में नहीं किया जा सकता। बाकी जीएस पेपर से एथिक्स आपका केवल 10 से 20% टाइम लेगा और पूरा जीएस पेपर आपका कंप्लीट, रिवीजन में भी, पढ़ने में भी, आंसर राइटिंग में भी। और सारे जीएस पेपर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका एथिक्स है। अगर आप बहुत अच्छे से आंसर लिख के आते हैं 140 150 लाना बहुत आसान है, और बाकी जीएस पेपर में इतने मार्क्स लाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो एथिक्स काफ़ी स्कोरिंग है, ये आप लोग को पता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन कैसे? एथिक्स का पेपर सबसे बड़ा चैलेंज है एक तो पेपर कंप्लीशन, क्योंकि ये पेपर होता है आपका इवनिंग में, ठीक है। तो कैसे तो इसको कंप्लीट करें, और इसमें आपके जैसे मेनली केस स्टडीज़ है, तो केस स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों को। तो केस स्टडीज़ हो गया, या थ्योरी वाला नॉन केस स्टडी सेक्शन हो गया, ए सेक्शन हो गया आपका, उस पर कैसे काम करें? तो उसके लिए एक स्मार्ट वर्क होता है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पॉइंटर्स। इस पर हमने पूरा कोर्स भी निकाल रखा है, बट फिलहाल के लिए यूनिवर्सल पॉइंटर्स मैं आपको GS4 के पर्सपेक्टिव में समझाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे 15 से 20 पॉइंटर ऐसे बताऊँगा जिनको आप रिपीटेडली अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड। आपको पता है हर आंसर में एज अ वे फॉरवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, बट कई बार हमें समझ नहीं आता कि यार हम वे फॉरवर्ड क्या लिखें। 4 से 5 पॉइंट वे फॉरवर्ड में क्या आप लिखते हैं तो आपका पूरा टाइम बचता है। अगर एक आंसर आप 7 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका अगर आपका 1/3 पार्ट 1 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? अगर आपको 4-5 पॉइंट वो रटे हुए हैं तो आपका स्मार्ट वर्क करके पेपर कंप्लीट हो रहा है, और आप बाकी चीज़ों पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, जो चैलेंजेस पूछे गए हैं, या आप डायग्राम अच्छे से बना सकते हो। तो कोई भी एथिक्स का आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो, केस स्टडी वाला नहीं हो, उसमें ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वे फॉरवर्ड के रूप में आप यूज़ ले सकते हो, जो सोल्यूशन, मतलब ये हर चीज़ का सोल्यूशन है। एथिक्स का जो भी कीवर्ड है आपका, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, सिंपैथी, कंपैशन, एम्पैथी, न्यूट्रलिटी, उन सब का वे फॉरवर्ड इसको यूज़ में किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जब सब ठीक है, अब डायरेक्ट अब शुरू करते हैं अपन। पहला जो यूनिवर्सल पॉइंटर है वो क्या है? इंश्योर फुल डिस्क्लोजर एंड implications and नहीं सॉरी of implications of your decisions। जो भी आपने डिसीजन लिए उसका पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए। किसको? आपकी टीम को, आपके सीनियर को, पॉलिटिशियंस को। ये एक पॉइंट आपके की हर एथिक्स के हर कीवर्ड को कैटर कर रहा है। ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, आपका जस्टिस हो, हर कीवर्ड को, लीडरशिप, हर चीज़ को ये कैटर करके चल रहा है, ठीक है। दूसरा कीवर्ड है स्टैंड फर्म व्हेन डीलिंग विथ अनरीजनेबल रिक्वेस्ट एंड डिमांड्स। अब एग्जाम्पल तो बहुत है, अशोक खेम का एग्जाम्पल है, TN सेशन इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपके पास दुनिया भर का मटेरियल होगा, उसकी कमी नहीं होगी, फॉर श्योर कमी नहीं होगी। बट क्या आपके पास यूनिवर्सल पॉइंटर्स हैं जो आप कम से कम फिक्स लिख के तो आ सकते हो, ठीक है। अगला है की पॉइंटर वन शुड। ये मोस्टली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, लीडरशिप, इन सब में ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। वन शुड बी able to identify inconsistencies in one's own thinking, ठीक है। वन शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई इनकन्सिस्टेंसी इन वंस ऑन थिंकिंग, कि हम समझ आ सके हमें कि हम खुद क्या गलती कर रहे हैं।
और आप खुद में अगर इनकन्सिस्टेंसी आप पा रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो एंड यू हैव हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के दो फैक्टर होते हैं, ईआई के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल वाले पे ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। अगला है क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट supports ethically sound behavior। ये टीम वर्क में, कल्चर में, लीडरशिप में, सिंपैथी में, कंपैशन में, कॉर्पोरेट एथिक्स में कहीं भी यूज़ में आ सकता है। ठीक है, न्यूट्रलिटी में भी आ सकता है, इम्पार्शलिटी में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिविटी में भी आ सकता है, फेयरनेस में। कोई भी कीवर्ड पे क्वेश्चन हो, इवन केस स्टडी में सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके। ठीक है, तो उसमें अगर केस स्टडी में आप बहुत सीनियर ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, एज अ रोल आपको दिया गया है, तो उसमें लास्ट में सॉल्यूशंस में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, इंस्टिल अ सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग एम्प्लॉइज। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है डिलीवरिंग जस्टिस इन द फेस ऑफ रेसिस्टेंस। समझ आया? ये डिलीवरिंग जस्टिस वाला हर चीज़ को आपको कैटर कर रहा है। करेज पे अगर क्वेश्चन हो, टेम्परेंस पे आपके क्वेश्चन हो, जस्टिस पे क्वेश्चन हो, आपके ऑब्जेक्टिविटी पे, साउंड बिहेवियर, एथिक्स पे क्वेश्चन हो, ये आप सीधा सीधा लिख सकते हैं डिलीवरिंग जस्टिस इन द फेस ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, और ईआई वगैरह पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, सोशल इंटेलिजेंस पे, कंपैशन पे, इन पे सबसे ज़्यादा आए अगर लीडरशिप वगैरह पे, तो आप लिख सकते हो डेमोन्स्ट्रेट एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, एट्थ एक्टिव डिजायर टू एलिविएट अनदर्स सफरिंग। ठीक है, एक्टिव डिज़ायर हो दूसरे की सफरिंग को मिटाने के लिए। दैट्स टोटली रिलेटेड टू योर एम्पैथी एंड सिंपैथी कीवर्ड, बट यू कैन इवन यूज इट ऑन योर अदर कीवर्ड्स ऑफ योर सिलेबस टू। क्योंकि एथिक्स के कीवर्ड्स को आपको इधर उधर घुमा के आपका आंसर बनाना है। इवन इन एथिक्स यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ 100 पेजेस बुकलेट और 200 पेजेस बुकलेट्स फॉर श्योर। You just need to have mastered some keywords and you need to have skill on using it, ठीक है। Now showing kindness without expecting anything in return। ठीक है, understand the needs of marginalized and disadvantaged। ठीक है, ये तो सीधे सीधे आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो कि मान लो क्वेश्चन अगर फेयरनेस पे है, दस फेयरनेस कैन हेल्प अ सिविल सर्वेंट टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज टू मेक श्योर दैट इंडिया टर्न्स इनटू अ विश्व गुरु। ठीक है, ऐसे आप आराम से कर सकते हो। नाउ अगला जो हमारा पॉइंट है वो आप लिख सकते हो इंश्योर्स या इंश्योरिंग दैट लेवल्स ऑफ सर्विस आर मेंटेन्ड। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। एंड देन यू कैन यूज एक्टिवली
seeking information from all sections of community। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में फिट हो जाए, ये ध्यान रखना, मतलब मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स में फिट हो जाएंगे फॉर श्योर, बट हर क्वेश्चन में नहीं होंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। डेवलपिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स एंड आउटकम्स। ज़रूरत किस चीज़ की है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस चीज़ के लिए पूरा आप में ओवरऑल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग मैकेनिज्म्स टू एड्रेस फीडबैक फ्रॉम कम्युनिटी, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंटर्स, एबिलिटी टू बिकम अ चेंज कैटलिस्ट। इवन चेंज पे एक बहुत अच्छा मेरे पास आपके एक एक्रोनियम भी है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे एक्रोनियम्स लाऊंगा आपके लिए, ए वर्ड पे, बी वर्ड पे, डी वर्ड पे, पूरे अल्फ़ाबेट से बताऊंगा, बट सी से रिलेटेड मेरे पास 3C है, चॉइस, चॉइस, चांस एंड चेंज। और इस पर एक बहुत अच्छी लाइन भी है मेरे पास, यू मस्ट मेक द चॉइस टू टेक द चांस इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग टू चेंज, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वो 10 सेकंड पीछे करके देख ले एक बार, बट ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है आपके आंसर्स में, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट हम अगर वो लिखेंगे तो वो लिखेंगे सेंसिटाइजेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स विथ लोकल इश्यूज, ठीक है। ये आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट अगर हम करेंगे तो वो है इंटीग्रिटी पैक्ट्स। ये बहुत अच्छा टर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रिटी पैक्ट्स अभी एक तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जो मोस्टली आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लेके आता है डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये साइन किए जाते हैं पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट अथॉरिटी के बीच में, टू मेक श्योर कि दोनों में से कोई भी ब्राइब या करप्शन नहीं करे। तो इंटीग्रिटी पैक्ट एक तरीके का एग्रीमेंट होता है इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये तो आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो, केस स्टडीज़ में यू कैन राइट, किसी भी चीज़ पे केस स्टडी डायरेक्टली आप लिख सकते हो, किस चीज़ के सोल्यूशन के लिए वी विल फर्दर ऐसी ये इशू ना आए इसके लिए हम इंटीग्रिटी पैक्ट सेटअप करेंगे। क्योंकि केस स्टडीज़ में मोस्टली करप्शन के केसेस भी आपके ज़्यादा आते हैं केस स्टडीज़ में, कि कोई ब्राइब दे रहा है आपको, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो आप डायरेक्टली यू कैन राइट कि इंटीग्रिटी पैक्ट हम साइन करेंगे हमारे बीच में और हमारे सबऑर्डिनेट्स के बीच में, प्राइवेट कंपनी के साथ या जो भी है, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसे मेरे पास 25 से 30 कीवर्ड है। मैं एक बार में सबकी वीडियो बना सकता हूँ, बट उतना ही समझना है जितना हम अब्जॉर्ब कर सकें। 15 कीवर्ड आप रट लो, इनको यूज़ करो, बार बार टेस्ट सीरीज़ में यूज़ करो, इवेल्युएट कराओ, देखो कि मार्क्स बढ़ रहे हैं। अगर लग रहा है भाई सच में मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वह और कीवर्ड्स लो मुझसे, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दो 8851628134। ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, व्यास है, इसका मैसेज करिए, कीवर्ड्स मांगिए, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को फिर यूज़ करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास IAS।